हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल HCP क्लासेज में। और मैं सुरेश जोशी आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो रिलेटेड है पिछले साल जो लोअर PCS का एग्ज़ाम हुआ है, जैसे चकबंदी वगैरह, उसके रिलेटेड। और ये क्वेश्चन जो इसमें साइंस के क्वेश्चन, ये NTPC के एग्ज़ाम के लिए भी, जो अभी NTPC के फॉर्म आए हैं, जैसे अभी चकबंदी के फॉर्म आए हैं NTPC, इन सब के लिए क्वेश्चन काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो एक बार बता देते हैं कि पेपर का पैटर्न, क्वेश्चंस भाई कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में साइंस वगैरह से रिलेटेड, या जो अदर्स इसमें GS के क्वेश्चंस हैं वो आपको सारे क्या कराए जाएंगे, यहाँ पर एक एक करके बता देता हूँ मैं। देखो, पिछले साल का जो एग्ज़ाम है ये 2000 लिख रहा है इसमें, 2017 में जो हुआ था। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखो कि निम्न में से कौन सा एक ठोस है। इसमें क्या पूछा है कि इसमें से कौन सा एक क्या है, ठोस है। और ऑप्शन क्या दिए हैं, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, इथाइल अल्कोहल और ईथर। तो बच्चों इसका आंसर क्या था, आइडोफॉर्म। ध्यान से सुनना। देखो जो ये आइडोफॉर्म होता है, ये एक क्या होता है, तीव्र, ये मतलब फंगीसाइड है। कीटाणुओं को मारने में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो आइडोफॉर्म इसका क्या था आंसर। क्लोरोफॉर्म एक गैस है, पता होगा क्लोरोफॉर्म, CHCl3। क्लोरोफॉर्म को किस नाम से जाना जाता है, CHCl3। और ये यूज करते हैं एज ए एनेस्थेटिक। भाई किसकी तरह है, जो निश्चेतक होते हैं, जैसे बेहोश करते हैं जिसे, वो होता है क्लोरोफॉर्म। और जो ये इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ध्यान से सुनना बच्चों, एक होता है मिथाइल अल्कोहल जिसे कहते हैं CH3OH, और एक होता है इथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल जो टॉक्सिक कहते हैं शराब, जहरीली शराब, वो मिथाइल अल्कोहल होती है। और जो इथाइल अल्कोहल है ये क्या है, जो नॉर्मली हम कहते हैं अभी शराब में क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होता है। क्लियर है। और चौथा ऑप्शन क्या दिया था, ईथर। ये भी एक क्या होता है, लिक्विड होता है, जो जल्दी क्या होता है, वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका आंसर ठोस में क्या था, आइडोफॉर्म। और आइडोफॉर्म एक क्या होता है, फंगीसाइड होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें कि निम्न में से किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय किरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं। अब क्या पूछा है, इनकी जो वेवलेंथ है उसको लगाना था। तो देखो बच्चों कभी भी आएगा, अब ऑप्शन पे मत जाओ, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी दिया है, मैं बता देता हूँ। देखो जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ वो डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। जितनी आपकी क्या होगी तरंगदैर्घ्य होगी, उतनी कम उसकी क्या होगी, आवृत्ति। तभी जो ये होते हैं टावर वगैरह, इनमें कौन सा कलर होता है, रेड कलर यूज होता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी, वो ठीक इसकी क्या होगी, इनवर्स, यानी सबसे कम होगी। तो देखो गामा किरणें, ध्यान से सुनना, इसकी जो क्या है वेवलेंथ है ये सबसे कम होती है। देखो बच्चों जो वेवलेंथ है ये 10 की घात -14 मीटर से शुरू होती है और 10 की घात 4 मीटर तक जाती है। क्लियर है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, गामा रेज की। और गामा किरणों को किसने खोजा था, बैकुरल ने। कभी पूछ ले कि गामा किरणों को किसने खोजा था, तो बैकुरल ने क्या किया था, गामा किरणों को खोजा था। इनकी पेनिट्रेटिंग जो पावर होती है, पेनिट्रेटिंग पावर यानी भेदन क्षमता, वो सबसे क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसी के लिए जो कैंसर में कहते हैं हम कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं कैंसर के इलाज में, उससे कौन सी किरणें निकलती हैं, गामा। तो इनकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम। जब वेवलेंथ सबसे कम है तो फ्रीक्वेंसी सबसे क्या होगी, ज़्यादा होगी। बिल्कुल भाई आएगा। इनकी जो आवृत्ति है वो सबसे क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब देखो गामा के बाद कौन सी आती है, दूसरे नंबर पर UV रेज, पराबैंगनी किरणें, यानी इनसे ज़्यादा क्या होती होगी इनकी वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी इससे कम, यानी वेवलेंथ बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम। तो पराबैंगनी किरणों को किसने खोजा था, रिटर ने। जो सुना होगा अनसीक्रेट जो राइटिंग होती है, सीक्रेट राइटिंग वगैरह, उसको कौन पहचानती है, पराबैंगनी किरणें पहचानती है। क्लियर। अभी हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, फिर इनको एक बार आपको डेली आपको इसमें हम NTPC वगैरह रेलवेज में जो भी वैकेंसी आई है इनसे रिलेटेड वीडियोज आती रहेंगे आपको। क्लियर है। इसके बाद देखो जैसे इंफ्रारेड दिया है, इंफ्रारेड को किसने खोजा था, हर्शल ने। कभी पूछ ले, जो यहाँ पर दिए हैं केवल ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनसे रिलेटेड बता रहा हूँ मैं कि इंफ्रारेड, रेडियो, गामा और अल्ट्रावायलेट। तो जो इंफ्रारेड है इनको खोजा था हर्शल ने। इंफ्रारेड सुना होगा, जैसे आप टीवी का जो रिमोट चलाते हो, इससे कौन सी रेज निकलती है, इंफ्रारेड। जैसे एक बार पूछा था कि कौन सी ऐसी रेज है जो बॉडी पर पड़ती है तो उसके टेम्परेचर को बढ़ा देती है, तो अवरक्त किरणें होती हैं। क्लियर है। और देखो लास्ट इसमें दिया है रेडियो। अब रेडियो एक लॉन्ग होता है, शॉर्ट वेव और लॉन्ग।
तो हेनरी हर्ट्ज ने शॉर्ट रेडियो वेव को खोजा था और मार्कोनी जिसने रेडियो का आविष्कार किया था, इन्होंने लॉन्ग रेडियो वेव को खोजा था। तो सबसे ज़्यादा क्या वेवलेंथ किसकी होती है? लॉन्ग रेडियो वेव की। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? लॉन्ग रेडियो वेव की। यानी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा तो आवृत्ति क्या होती है? कम होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? यानी एक ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन नहीं है। अब ऑप्शन दिए अमोनियम सल्फेट, अब एन आता है अमोनियम में, भाई NH4 आयन होते हैं ना। कैल्शियम साइनामाइड, अगला अब साइनामाइड है, साइनामाइड में क्या आता है? CN। अगला दिया है सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। अब ध्यान से सुनना, जो सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, लाइम का मतलब चूना, अब चूने में क्या होता है? कैल्शियम। सुपर फॉस्फेट होता है फॉस्फेट, PO4 सुना होगा। यानी और चौथा क्या दिया है? यूरिया। यूरिया तो सबको पता है NH3 सुना होगा यूरिया का। तो यूरिया, अब बताओ इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें नहीं है? तो आंसर क्या होगा? सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। कभी पूछ ले कि सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, तो जो यूरिया का फॉर्मूला होता है, यूरिया होता है NH2CO NH2। क्लियर है? तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जो सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम है ये क्या है? इसमें क्या नहीं पाया जाता है? नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। और यूरिया का एक क्वेश्चन आया था, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46% इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? ऑब्वियसली आपको पता है कि नमक में बर्फ क्यों मिलाते हैं। जैसे जो आइसक्रीम वगैरह होती हैं इनमें नमक मिला दिया जाता है ताकि इनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाए? कम हो जाए, यानी ये जल्दी गले ना। तो आएगा इनका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? कम हो जाता है। क्लियर है? और अगला क्वेश्चन देखो, कैलामाइन एक अयस्क है। अब जो कैलामाइन है ये किसका अयस्क है? टिन, मैग्नीशियम, जस्ता और तांबा। अब जो जिंक होता है, जिंक, कैलामाइन, देखो जिंक ब्लेंड, एक तो होता है जिंक ब्लेंड और एक होता है कैलामाइन। ये दोनों किसके होते हैं? जस्ते के क्या होते हैं? और होते हैं। यानी जमीन से प्योर जिंक नहीं निकलेगा, इस फॉर्म में क्या निकलता है? जिंक निकलता है। क्लियर है? यहाँ पर आपको सारा दिया है ये। अब देखो अगला क्वेश्चन कि ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता है? अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि जो साउंड है वो किससे नहीं जाती है? वैक्यूम से। देखो कभी आएगा, लाइट की सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पर होती है? वैक्यूम में। जो आप लोग पढ़ते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वहीं साउंड की स्पीड यहाँ पर बिल्कुल क्या होती है? 0 होती है। साउंड की सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होती है? सॉलिड, यानी किस में? जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, इन सब में साउंड की स्पीड क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी, अब सबको पता है जो स्कर्वी रोग है ये किसकी कमी से होता है? विटामिन C की कमी से। जो मसूड़े होते हैं उनमें से क्या निकलने लगता है? खून, उसे कहते हैं स्कर्वी। और किसकी कमी से? विटामिन C। अब ऑप्शन क्या दिए हैं? विटामिन A। अब सबको पता है विटामिन A से क्या होता है? जो जीरोथैलेमिया होता है, आँखों का शुष्क होना जैसे, या रतौंधी सुना होगा, निक्टेलोपिया या नाइट ब्लाइंडनेस, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन A। विटामिन B की कमी से, अब बहुत सारी डिजीज है B की, तो जैसे B1 है तो थाइमिन बेरी जैसे कहते हैं। और D से सबको पता है बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया। ये ध्यान से सुनना, विटामिन D की कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया, यानी हड्डियों का सॉफ्ट होना, ऑस्टियोमलेशिया कहलाता है। अगला, एक पेड़ की उम्र को पता लगाया जाता है। अब ऑप्शन क्या दिए हैं? बाय इट्स वेट, बाय इट्स हाइट, यानी वजन से, ऊंचाई से, या उसके छल्लों से, या जड़ों की प्रवेश गहराई में। तो इसका आंसर क्या होगा कि देखो जो नॉर्मली हम कहते हैं कि एक पेड़ को काटने पर जितने रिंग्स जैसे बनते हैं चारों ओर ये तने में, वो उसकी क्या होती है? एज होती है। लेकिन कभी आएगा पेड़ों की एज कौन सी विधि से निकाली जाती है? कार्बन डेटिंग। देखो हमेशा याद करना, एक लिविंग थिंग्स की बात करेगा और एक नॉन लिविंग थिंग्स। यदि सजीव चीज़ों की बात कर रहा है तो कार्बन डेटिंग, और निर्जीव चीज़ों की बात कर रहा है तो यूरेनियम डेटिंग। हम कहें भाई पृथ्वी की आयु किससे निकाली जाती है? तो आंसर होगा यूरेनियम डेटिंग। और यदि सजीव कहें पेड़ पौधे, इनकी एज किससे निकालते हैं? कार्बन डेटिंग से। अगला क्वेश्चन, किस प्रक्रिया के दौरान सौर गतिज ऊर्जा
कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो कौन सा होता है? फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ये क्या है? मोनोकार्बोहाइड्रेट, सुना होगा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज C6H12O6। जैसे हम लोग अपना खाना किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज। ऐसे ही पेड़ पौधे जब अपना खाना बनाते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है फाइनली? सुना होगा भाई H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या करते हैं? रिएक्ट, तो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। तो आंसर क्या था? अब कार्बोहाइड्रेट जिसको पता है कि ग्लूकोज होता है, तो आंसर क्या था? वो प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है? आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक रूप में इसे इस्तेमाल करते हैं। सबको पता है जो तना होता है, सुना होगा हल्दी, अदरक, कहते हैं ना, हद कर दिया आपने, इससे ऐसे याद करते हैं, हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, ये सारे क्या हैं? तना हैं। तो हल्दी पौधे के किससे प्राप्त होती है? तने से। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, अब देखो कभी आएगा रक्त में, हमारे ब्लड में, देखो एक ह्यूमन बॉडी के लिए कितने तत्व जरूरी होते हैं? 29 प्रकार के तत्व जरूरी हैं। कभी ऐसे पूछ ले कि एक ह्यूमन बॉडी के लिए कितने प्रकार के तत्व जरूरी होते हैं, तो 29 प्रकार के तत्व क्या हैं? जरूरी हैं। अब इसमें आयरन भी आता है, कॉपर भी आता है, और ये मैग्नीशियम दिया है, मैग्नीशियम। तो आंसर क्या है? क्रोमियम। ये हमारी जो ब्लड है उसमें नहीं पाया जाता है। क्लियर है? तो ये 3 याद कर लेना, तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो आपको ये पता है ना कौन कौन से हैं, तो खुद ही आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो गलत आंसर है वो अलग छट जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो कि इनमें से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है? यानी थ्रू स्प्रेड किसके द्वारा हो रही है? मिल्क के द्वारा। अब ऑप्शन में क्या दिया है? ट्यूबरक्लोसिस, जॉन्डिस, डिप्थीरिया और हैजा। तो इसका आंसर क्या है? जो ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी, ये क्या है? दुग्ध के द्वारा फैलने वाली क्या है? क्योंकि सुना होगा जो दुधारू जानवर होते हैं उनसे किस में आ सकती है? ये मनुष्य में आ सकती है। तो इसका आंसर क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। और इसके जैसे लाल बुखार या मियादी बुखार, जो टाइफाइड वगैरह होते हैं, ये भी दूध से क्या होते हैं? फैलने वाली क्या हो सकती हैं? बीमारियां हो सकती हैं। क्लियर है? और टीबी को अभी मुक्त करने का टारगेट भी रखा है भारत ने 2025। ये भी याद कर लेना, अभी लेटेस्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 2025 तक भारत टीबी से मुक्त होने का क्या रखा है? टारगेट रखा है अभी, WHO ने भी सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारंगी प्रचुर स्रोत है। अब नारंगी किसका होता है? विटामिन का। देखो जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, कभी पूछ ले कि सिट्रस फ्रूट में, खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन कौन सा? सी। और सबसे बढ़िया सोर्स कौन सा है? आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे बढ़िया क्या माना जाता है? सोर्स माना जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। ये ध्यान से सुनना, काफ़ी बच्चे प्रोटॉन की खोज को रदरफोर्ड लगा देते हैं, वो गलत है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने नहीं की थी, इलेक्ट्रॉन का तो सही है, थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज को किया था गोल्डस्टीन ने। बाद में प्रोटॉन नाम दिया था रदरफोर्ड ने। तो ये ध्यान से सुनना, एग्जाम में आया था प्रोटॉन के, पिछले बार अभी रेलवे के एग्जाम में आया ग्रुप डी में, तो बच्चों ने लगा दिया रदरफोर्ड, वो गलत है। प्रोटॉन को खोजा है गोल्डस्टीन, बाद में नाम किसने दिया है? रदरफोर्ड। और कभी ये भी आ जाए कि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, ये भी किसने कहा था? गोल्डस्टीन ने कहा था। क्लियर है? रदरफोर्ड और चैडविक, सबको पता है इन्होंने किसको खोजा था? न्यूट्रॉन को। क्लियर है? अब सीधे अगले क्वेश्चन की ओर ये देखो, यहाँ पर प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है? भाई प्याज में जो क्या होती है, देखो प्याज लहसुन वगैरह में जो स्मेल आती है, ये किसके कारण आती है? सल्फर, जो एक क्या होती है? ऑर्डर कह सकते हो। ये किसके कारण होती है? सल्फर के यौगिकों के कारण प्याज लहसुन में क्या आती है? एक महक आती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, घरेलू तौर पर पानी को मृद बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, ये वास्तव में क्या है? अभी बच्चों काफ़ी आता है कि वॉशिंग सोडा क्या होता है। देखो एक होता है सोडियम कार्बोनेट, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। दिख रहा होगा, जो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट Na2O, और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। भाई सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? NaHCO3। तो ये तो होता है बेकिंग सोडा जो खाने वाला है, और ये होता है वॉशिंग सोडा। तो कभी आ जाएगा कि पानी को क्या करता है? ये
सुना है पानी की कठोरता। देखो पानी में जो कठोरताएं होती हैं वो किसके कारण होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण पानी में क्या होती है, कठोरता। तो इनको दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा का। अगला क्वेश्चन कि सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है, ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या मिनरल। देखो जो ये सबको पता है सोयाबीन प्रोटीन का सबसे बढ़िया सोर्स है, और कभी सोयाबीन ऑप्शन में ना हो तो आंसर क्या लगा देना, मूंगफली। तो सोयाबीन और मूंगफली ये बढ़िया सोर्स माने जाते हैं किसके, प्रोटीन के। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन उड़ सकता है, हॉर्नबिल, ऑस्ट्रिच, एमू और पेंगुइन। देखो जो ये ऑस्ट्रिच है इसे कहते हैं शुतुरमुर्ग। अब ये कहाँ पर पाया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप में। सुना है, एक कालाहारी सहारा डेजर्ट, तो जो नीचे है वहाँ पर क्या पाया जाता है, ऑस्ट्रिच, यानी कौन सा डेजर्ट होगा वो, कालाहारी। क्लियर है। पेंगुइन पक्षी कहाँ का पक्षी है, ऑस्ट्रेलिया, और एमू भी ओसेनिया कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। अब जो हॉर्नबिल है ये क्या कर सकता है, उड़ सकता है। बाकी तीनों पक्षी नहीं उड़ सकते हैं, केवल कौन उड़ सकता है, हॉर्नबिल। तो इसका आंसर क्या है, ए है। अगला, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। अब किसका बना होना चाहिए, टंगस्टन। देखो टंगस्टन ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सपोज मैं कहूँ कि हमने यहाँ पर किसका यूज कर दिया, टिन का यूज कर दिया, तो टिन तो बहुत ही जल्दी गल जाएगा, और बल्ब के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। बच्चों एक बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया कि बल्ब के अंदर जो तापमान है वो कितने डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, 1500 से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस। तो एक ऐसा वायर होना चाहिए जो हाई टेम्परेचर को क्या कर सके, सहन कर सके, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई। हाई का मतलब जल्दी न गले। अब टंगस्टन को कहते हैं कि करीबन ये जब 3400-3500 डिग्री सेल्सियस पर जाता है तब ये पिघल सकता है, और बल्ब का टेम्परेचर एवरेज क्या कह रहे हैं हम, 2500 डिग्री सेल्सियस। तो इसी के लिए किसका यूज किया जाता है, टंगस्टन का। और ये बल्ब के अंदर जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा उसको रोक देगा, यानी कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा। याद है निर्वात होता है बल्ब के अंदर, आर्गन। बच्चों ये भी पूछा था कि आर्गन के साथ कौन सी गैस भरी जाती है, तो आर्गन के साथ कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या होता है। अब सबको पता है कि जंग लगने से भार क्या होता है, बढ़ता है, और जंग क्या होता है, देखो जैसे लोहे की कोई क्या है, छड़ है, जब ये हवा, वायु की जो हवा है वायुमंडल में, ये किससे रिएक्ट करेगी, लोहे से, तो यहाँ पर एक भूरे लाल रंग की क्या बना देती है, परत। इस परत को क्या कहते हैं, रस्ट, जिसका फॉर्मूला पूछा था Fe3O4। कभी पूछ ले कि जंग का सूत्र क्या है, फेरसोफेरिक ऑक्साइड Fe3O4। अगला क्वेश्चन कि विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। अब देखो जो विटामिन है नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। अब खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। सबको पता है भी, ये पिछले बार भी अभी आया था, प्रीवियस में भी है, एक ही साथ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, दो एक ही प्रकार के। अगला, न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है, इसकी खोज। अब ये पीछे देखो क्वेश्चन सोचो, एक साथ ही ऐसे क्वेश्चन भी कभी रिपीट हो जाते हैं। इसको जेम्स चैडविक ने खोजा था, और ऑप्शन दिए मैडम क्यूरी। अब मैडम क्यूरी सबको पता है, जिन्होंने क्या किया था, याद है, पोलोनियम को किसने खोजा था, मैडम क्यूरी। और पोलोनियम एकमात्र ऐसा तत्व है जो किसी देश के नाम पर पड़ा है, पोलैंड। भाई जितने भी तत्व हैं, एकमात्र ऐसा तत्व है जो किसी देश के नाम पर पड़ा है। रदरफोर्ड का भी सारा बता दिया था। मैक्स प्लांक ने क्वांटम थ्योरी दी है। इसी क्वांटम थ्योरी के बाद सुना है आइंस्टाइन ने क्या कहा था, E बराबर mc²। तो मैक्स प्लांक ने क्या किया था, सुना हुआ, E बराबर h न्यू जो होता है। अगला, एक फ्रिज में जो क्या होता है, रेफ्रिजरेटर यानी शीतलक, जो रेफ्रिजरेट के रूप में यूज होता है, वो क्या होती है, फ्रियोन। फ्रियोन एक होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। अब जो थायमीन होता है ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। रेटिनॉल होता है विटामिन A का, और रेटिनॉल के अलावा विटामिन A को एक्सेरोफाइटॉल भी कहते हैं। ये ध्यान से सुन लेना, एक्सेरोफाइटॉल।
बुक में तुम्हें विटामिन ए का रेटिनॉल दे देते हैं, लेकिन कभी ना दे तो एक्सेरोफाइटॉल। और जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये विटामिन सी का नाम है, और राइबोफ्लोविन नाम विटामिन B2 का है। कहते हैं ना गाय के दूध में